हेलो दोस्तों, इसका स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 11 का बायो का तीसरा चैप्टर, जो आप लोग का है पादप जगत। और यही वनस्पत जगत आप लोग का क्लास 9 में तीसरे बायो के तीसरे चैप्टर में ये भी मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग क्लास 9 वाले भी दे सकते हैं, क्लास 11 वाले भी देखिए, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप लोग देखिए, आप लोग का लेसन है पादप जगत। पादप जगत, सबसे पहले आप लोग इसका अर्थ जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। पादप जगत का अर्थ होता है, जैसे जंतुओं का किंगडम है, मनुष्यों का संसार है, कीटों का संसार है, उसी प्रकार से पादप का भी संसार है। यानी जंतुओं का भी संसार है और पादपों का संसार है, पेड़ पौधों का भी संसार है। जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे आज पेड़ पौधों के संसार के बारे में। तो इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी पादप जगत का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, पादप जगत के वर्गीकरण में पादप जगत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पादप जगत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है क्रिप्टोगैम्स का और दूसरा भाग है फेनरोगैम्स में। पहला भाग है क्रिप्टोगैम्स और दूसरा भाग है फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत देखिए 3 जगत आते हैं, जो होते हैं, एक होता है थैलोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा और एक होता है टेरिडोफाइटा। फेनरोगैम्स में आते हैं अनावृत बीजी पादप, आवृत बीजी पादप और आवृत बीजी पादप भी जो है वे 2 प्रकार में बटे हुए हैं। एक है एक बीजपत्री पादप, एक है द्विबीजपत्री पादप। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं थैलोफाइटा के जगत से। सबसे पहले अगर हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हम क्रिप्टोगैम्स का अध्ययन करेंगे। छोटे पौधे से बड़े पौधों के लिए जाएंगे। सबसे पहले अगर आप लोग किसी का भी अध्ययन करते हैं तो छोटे से बड़े के लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे पहले आप लोगों का है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में आप लोग देख लीजिए, पादप जगत का सबसे बड़ा जगत, प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा जगत अगर कोई होता है तो यही होता है थैलोफाइटा। इसके अंतर्गत आते हैं हमारे शैवाल। थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं? शैवाल पौधे आते हैं। जिसमें आप लोग जानते हैं कि थैलोफाइटा जगत में शैवाल पौधे आते हैं। और इसकी विशेषता देख लीजिए कि शैवाल को आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये शैवाल है। तो ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्ती, जाइलम, फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्ती, जाइलम, फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। जिस पौधे में ये सब नहीं मिलेंगे, इसका अर्थ होता है कि वे पौधे एकदम सुखाए होंगे। सुखाए का अर्थ होता है कि जिनमें जड़, तना, पत्ती, यानी जिस पौधे का हम लोग जड़, तना, पत्ती उसके शरीर में विभेदीकरण ना कर सकें, तो वे कैसे होंगे? सुखाए वाले पौधे होंगे। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं शैवाल। और जिस पौधे में जड़, तने, पत्ती, जाइलम, फ्लोएम ये सब अनुपस्थित होते हैं, ऐसे पौधों को रखा गया है थैलोफाइटा के जगत में। अब दूसरा हमारा आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में हम लोग देखेंगे, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ये जो होते हैं ब्रायोफाइटा में क्या होते हैं? जड़, तना, पत्ती, जाइलम, फ्लोएम, इनमें भी क्या होते हैं? जड़, तना, पत्ती, जाइलम, फ्लोएम नहीं पाए जाते। लेकिन कुछ हमारे ऐसे पौधे होते हैं, जैसे अब जब ब्रायोफाइटा का जब आप लोग अध्ययन करेंगे तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं 2 पौधे। एक होता है लीवरवर्ट का पादप, एक होता है मांस का पादप। तो जब आप लोग मांस वाला पादप अध्ययन करेंगे तो मांस के पौधे में और लिवरवर्ट के पौधे में ऐसे कुछ पौधे आते हैं कि जिनके हम लोग थोड़े थोड़े पत्ती जैसी संरचना देख लेते हैं। इसीलिए ब्रायोफाइटा में क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कुछ ब्रायोफाइटा के पौधे के अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ पौधे के पत्ती, जड़, तने का अध्ययन कर सकते हैं। किंतु इनमें जो जाइलम फ्लोएम होते हैं, इनमें भी जाइलम फ्लोएम अनुपस्थित ही होते हैं। तीसरा आप लोग का है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या होता है? सब उपस्थित होते हैं, सभी उपस्थित होते हैं।
सभी उपस्थित होते हैं। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा एक ऐसा पादप होता है, टेरिडोफाइटा वाले पादप में क्या होते हैं, जड़, तना, पत्ती, जाइलम, फ्लोएम सब पाए जाते हैं। जड़, तना, पत्ती सब पाए जाते हैं किस वाले पादप में, टेरिडोफाइटा में। दैट्स क्लियर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। अब आगे हम लोग अध्ययन करेंगे फेनड्रोगेम्स का। फेनड्रोगेम्स में आप लोग देखिए, अब बात हुई थी कि जड़, तना, पत्ती जिसमें यानी जड़, तना, पत्ती, शाखा, जाइलम, फ्लोएम सब उपस्थित थे। तो इसका मतलब कि अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग के पास हर फैसिलिटीज उपलब्ध है तो आप लोग आगे भी क्या करते हैं, आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब किसी पादप में जाइलम, फ्लोएम सब उपस्थित है तो वह भी क्या करेगा, आगे चल करके बीज बनाएगा, अपने समान संतान बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब बात होती है फेनड्रोगेम्स की। फेनड्रोगेम्स जो होते हैं इनका मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिसमें बीज तो बनते हैं, ऐसे पौधे जिसमें बीज उपस्थित होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं ऐसे पौधे जिसमें बीज उपस्थित होते हैं, उन पादपों को किसमें रखा जाता है, फेनड्रोगेम्स में रखा गया है। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं कि जिसमें बीज क्या होते हैं, नग्न रूप में उपस्थित होते हैं, यानी उन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उन्हें रखा गया है अनावृत बीजी पादप में। कुछ पादप हमारे ऐसे होते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं किंतु वे नग्न रूप में उपस्थित होते हैं, तो उन पौधों को रखा गया है अनावृत बीजी पादप में। और ऐसे पादप जिनमें बीज स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उन्हें रखा गया है आवृत बीजी पादप में। तब आइए अब हम अध्ययन करते हैं अनावृत बीजी पादप का और आवृत बीजी पादप का। अब इसे हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए, अब हमारे कुछ ऐसे पादप होते हैं, जैसे देखिए दिया गया है कि अनावृत बीजी पादप। अनावृत बीजी पादप को कहा जाता है कि पादपों का ऐसा समूह यानी पौधों का ऐसा समूह जिसमें बीज तो बनते हैं किंतु नग्न रूप में उपस्थित होते हैं, यानी उन्हें अपनी आंखों से अच्छी तरीके से नहीं देख सकते हैं। तो इन पौधों वाले कैटेगरी यानी ऐसे पौधों को हम लोग किसमें रखते हैं, या किसे का क्या कहा जाता है, अनावृत बीजी पादप कहा जाता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं आवृत बीजी पादप। आवृत बीजी पादप। अब आवृत बीजी पादप जो होता है, देखिए आवृत बीजी पादप बीजीय पौधे का ऐसा समूह होता है, आवृत बीजी पादप बीजीय पौधे का ऐसा समूह होता है जिसमें बीज हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उन्हें रखा जाता है आवृत बीजी पादप में। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अनावृत बीजी पादप को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जिम्नोस्पर्म, और आवृत बीजी पादप को कहते हैं एंजियोस्पर्म। तो आवृत बीजी यानी बीजीय पादपों का ऐसा समूह जिसमें बीज स्पष्ट रूप से आवृत बीजी पादप बीजीय पौधे का ऐसा समूह है जिसमें बीज तो बनते हैं किंतु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अनावृत बीजी पादप कहलाते हैं। और आवृत बीजी पादप बीजीय पौधे का ऐसा समूह होता है जिसमें बीज स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उन्हें कहा जाता है आवृत बीजी पादप या एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो जिसमें बीज बनते हैं, आप लोग जानते हैं कि किसी किसी पौधे में या किसी किसी पादप में क्या होते हैं, या किसी किसी फल में क्या होते हैं, एक बीज रहता है। किसी किसी फल में क्या होते हैं, दो भी बीज होते हैं, उनसे अधिक भी होते हैं। तो इसके आधार पर एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा एक बीजपत्री पादप, दूसरा है हमारा द्विबीजपत्री पादप। देखिए
अब जिसमें बीज बनते हैं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो हम लोग क्या किए हैं उसका भी अच्छे से अध्ययन कर लिए हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग। अब बीज बनते हैं तो किसी किसी पौधे में आप लोग जानते हो एक बीज भी होता है, तो किसी किसी पौधे में दो बीज भी होता है। तो देखिए एक बीजपत्री पादप किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जिनमें केवल एक बीज बनता हो, ऐसे पौधे जिनमें केवल एक बीज बनता है, उन लोग को उस पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? एक बीजपत्री पादप कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप लोग देख लीजिए, जैसे आप लोग देखते हैं गेहूं, गेहूं देखते हैं आप लोग, उसके बाद आप लोग ये धान भी देख सकते हैं इत्यादि। उसके बाद द्विबीजपत्री पादप यानी ऐसे पौधे जिनमें दो बीज या उनसे अधिक बीज भी बनते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं द्विबीजपत्री पादप। तो द्विबीजपत्री पादप आप लोग देख सकते हैं, जैसे आप लोग का होता है सेब, बादाम भी कह सकते हैं आप लोग, आदि। अब हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल आते हैं, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत दो पौधे आते हैं, जो हमारा एक होता है लिवरवर्ट होता है, एक होता है मांस होता है। टेरिडोफाइटा को आप लोगों ने समझा कि टेरिडोफाइटा ऐसे पौधे होते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती, जालम, फ्लोएम सब उपस्थित होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने फेंड्रोगेम्स पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने देखा अनावृतबीजी पादप, आवृतबीजी पादप यानी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में बीज बना, बीज बनने के आधार पर हम लोगों ने देखा कि इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे हम एक एक करके, यानी जैसे थैलोफाइटा में आप लोगों ने देखा शैवाल, अब सवाल का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अगर समझ में आया हो तो आप लोग स्काई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब, लाइक्स और कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो में आप लोग को क्या ज्ञान मिला आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।